हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विंझो वर्ल्ड ऑफ लव वांगसियान पर। आज मैं वेटेड फॉर हिम का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ, पर उससे पहले डिस्क्रिप्शन पर चले जाइए। मैंने ना अभी न्यू चैनल शुरू ही किया है जिस पर मैं ना अपने न्यू एडिटिंग वीडियो सॉन्ग्स अपलोड करने वाली हूँ। और आप सभी को तो पता है ना कि मैं न्यू वीडियो सॉन्ग्स एडिटिंग करना पसंद करती हूँ। और अगर आप सभी उसे देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे जितने भी न्यू एडिटिंग वीडियो सॉन्ग्स आए आप सभी उसे देखें और उसे लाइक कमेंट भी करें। तो प्लीज़ यार जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब बिना किसी बकवास के आप लोगों का कान खाने के बजाय मैं फैन फिक्शन शुरू करती हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है वेन के सिंह से। वेन के सिंह जो कि अभी अपने ऑफिस के निकल रहा होता है, ऑफिस जा रहा होता है, साथ में झाओ सिंह भी जाता है। अब इन लोग ऑफिस के लिए चले जाते हैं। यहाँ अपना झाओ जिशु जो कि अपने ही रूम में रहता है, इधर से उधर टहलता रहता है। झाओ जिशु कुछ सोच रहा है, पर झाओ क्या सोच रहा है अब हमें बताया जाता है। थोड़ी देर में वहाँ जिन आता है। जिन झाओ को दूर से देखता रहता है और देखते देखते फिर जिन झाओ के पास जाता है, झाओ से बात करता है। और पर झाओ जवाब नहीं देता, मतलब नॉर्मल जवाब देता है, ज़्यादा जवाब नहीं देता, बहुत कम बात करता है। और जिन बार बार झाओ के करीब जाके बात कर रहा होता है। झाओ अनकंफर्टेबल फील करता है, झाओ को ये अच्छा नहीं लगता। पर जिन एक फ्रेंडली जैसे बात करते रहते हैं, ऐसे जैसे वो ऐसा दिखाता है जैसे वो उसके साथ फ्रेंडली है। पर झाओ ये सब पसंद नहीं करता, झाओ दूर हटते रहते हैं। और जिन बार बार झाओ के करीब होकर उससे बात करते रहता है। अब हमें दिखाया जाता है वेन के सिंह और झाओ जिंग जो कि ऑफिस पहुंच जाते हैं। अब इन लोग ऑफिस पहुंच जाते तो ऑफिस में अपना काम करते रहते हैं। वेन के सिंह जो कि फाइलों को समझते रहता है, फाइलों पे पूरा काम करते रहता है, फाइलों को चेक करते रहता है। और इधर झाओ जिंग भी उसे एक कैबिन दिया जाता है। उस कैबिन में बैठकर वो कुछ फाइलों को देखता रहता है, उसे चेक करता रहता है। और फिर चेक करता करता ही झाओ जिंग एक वो पल याद करता है जब गलती से अपना झाओ जिंग का जो हाथ और वेन के सिंह का हाथ एक दूसरे से टकरा गए थे ऑफिस में ही। तो उस पल को याद करता है और हल्का हल्का मुस्कुरा रहा होता है। अब झाओ जिंग वहाँ से उठ जाता है और जल्दी से वेन के पास जाता है, एक फ़ाइल लेकर वेन के पास जाता है और बोलता है, मिस्टर वेन, क्या मैं आपसे इस फाइल के बारे में कुछ बात कर सकता हूँ? तो वेन बोलता है, जी हाँ ये करके। तो अब इन लोग बात करने लगते हैं और झाओ जिंग फाइल को चेक करने के बहाने, उससे चेक करवाने के बहाने झाओ जिंग वेन को छूते रहता है, इधर उधर हाथ लगाते रहता है। और वेन इस बात पे ध्यान ही नहीं दे पाता कि वो उसे हाथ लगा रहा है। वेन तो बस फाइलों को देखता रहता है, उसकी हेल्प करता रहता है। अब ऐसा करते करते इन लोग ऐसा करते ही रहते हैं। उसके बाद हम अब आते हैं अपने झाओ के पास। झाओ जो कि अपने जिन से थोड़ा दूर दूर रहता है, झाओ को जिन का इतना करीब आना अच्छा नहीं लगता, झाओ दूर दूर रहता है। अब झाओ से बर्दाश्त नहीं होता जिन का इतना करीब आना, तो झाओ जिन को अपने आप से दूर धकेल देता है और बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं? आप यान के दोस्त हैं, इसलिए मैंने आपको अब तक कुछ नहीं कहा, पर ये आप गलत कर रहे हैं। मुझे नहीं पसंद कि कोई भी इतना मेरे करीब आए। मेरे करीब सिर्फ मेरा यान आ सकता है। जैसे ही झाओ ऐसा बोलता है कि मेरे करीब सिर्फ मेरा यान आ सकता है, तो जिन झाओ को देखता है और बोलता है, तो ये तो तुम्हारा यान नहीं है ना, जिसके साथ तुम रहते हो, जिसके साथ तुम अपना वक्त बिताते हो, जिसके साथ तुम एक कमरे में रहते हो, वो तो तुम्हारा यान नहीं है ना, वो तो वेन के सिंह है। तो झाओ बोलते हैं, पर उसके सीने में दिल तो मेरे यान का है ना, मैं उस दिल के कारण आज भी उसके साथ हूँ। मुझे पता है मेरे यान ने
मेरे यान ने मुझे कब का छोड़कर चले गए। मेरा यान मुझे छोड़कर जा चुका है, पर उसका दिल आज भी मेरे पास है। तो जो ऐसा बोलते ही रहता है तो जिन बोलते हैं, हाँ उसका दिल आज भी तुम्हारे पास है, पर क्या वाकई में विन तुमसे सच में प्यार करता है या वो तुम्हें धोखा दे रहा है। जैसे ही जिन ऐसा बोलता है कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है, क्या पता विन तुम्हें धोखा दे रहा हो। जिन ऐसा बोलता है तो झाऊ बोलता है, विन मुझे धोखा दे सकता है, पर उसके सीने में जो दिल है वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। उसका दिल वो उसी तरीके से धड़कता है जैसा ही यान का धड़कता था जब वो मेरे पास होता था। तो झाऊ ऐसा बोलते बोलते फिर उसे याद दिलाता है जिनको, क्या तुम वो दिन भूल गए जब यान उस शॉप में मुझे प्रपोज करने आया था, जब यान ने सबके सामने मुझे कहा था कि कुछ भी हो जाए उसका दिल मुझसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ेगा। क्या तुम उस दिन को भूल गए। जैसे ही झाऊ जिन से ये बोलते हैं, जिन उस पल को याद करता है जब यान ने झाऊ से कहा था कि उससे बहुत प्यार करता है और वो उसके लिए वापस आएगा, किसी भी हालत में वापस आएगा। जब यान झाऊ से ऐसा बोला था तो जिन की उस वक्त पे अलग ही ये थी। जिन एकदम गुस्से में आ गया था। तब जिन को ऐसा लग रहा था कि क्यों आखिर यान झाऊ से ऐसा कह रहे हैं कि वो उसके लिए आएगा। जिन को तब ऐसा लग रहा था कि यान यहाँ से चले जाए, बिना कुछ कहे चले जाए, झाऊ को कभी ना बताए कि वो उससे प्यार करता है, ताकि जिन अपनी फीलिंग्स झाऊ के सामने रखे और झाऊ से कह पाए कि वो उससे प्यार करता है, उसे पसंद करता है। वो उस पल को याद करता है और फिर बोलते हैं, मैं उस पल को कैसे भूल सकता हूँ, मुझे याद है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि हो सकता है कि वेन केसिंग तुम्हें धोखा दे रहा है। तो झाऊ बोलता है, वेन मुझे धोखा दे सकता है, पर मेरा यान कभी मुझे धोखा नहीं दे सकता। और तुम अपनी ये फालतू बेकार की बातें अपने पास रखो और जाओ मेरे कमरे से। तो जिन बोलते हैं, मैं तो चला जाऊंगा, पर तुमने क्या सोचा है। झाऊ बोलते हैं, मैंने जो भी सोचा हो वो मेरी बात है, तुम अपने काम से मतलब रखो, ठीक है, और जाओ यहाँ से। जिनके फेस पे एक मिक्सचर फीलिंग्स आ गई थी, वो खुश भी था और थोड़ा उदास भी। जिन खुश इसलिए था कि कहीं ना कहीं झाऊ के मन में थोड़ा बहुत डाउट आना शुरू हो गया है, और उदास इसलिए था क्योंकि उसे वो पल याद आ गया जब झेनियन ने झाऊ को बताया था कि वो उससे प्यार करते हैं। और जिन खुद पर ये सोच के गुस्सा था कि वो क्यों नहीं झाऊ को बोल पा रहा कि वो उसे पसंद करता है। जिन झाऊ को पसंद करता है और वो उसी टाइम से पसंद करता है जब से जेनियन झाऊ को पसंद करता था, पर इसका प्यार एक तरफा जैसे रह गया। अब यहाँ से सीन कट होता है, हम आते हैं ये भाई और वे अपने किंग के पास, ये भाई और किंग के पास आते हैं। और जो अभी लोग अपने घर में रहते हैं, मतलब ये भाई और जो किंग है ये उसी घर में जहाँ पर अपना किंग का ही घर है वही है इन लोग, तो इन लोग वही रहते हैं। तो ये भाई किंग से बोलता है कि लोगों को कैसे करें, लोगों को क्या हम उसके घर वापस लेकर जाएं। तो किंग बोलता है, हमें लेकर जाना चाहिए। तो लोगों बोलती है, पर पापा मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पापा ने मुझसे घर से बाहर निकाल दिए। तो किंग बोलता है, उन्होंने तुम्हें गुस्से में आकर निकाला है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि
अगर उन्होंने तुम्हें निकाल दिया तो तुम वापस घर नहीं जाओगे। क्या पता उस वक्त तो वो तुम्हें ऐसी हालत में देखकर गुस्से में आ गए हो। तुम्हें एक बार अपने पापा से बात करनी चाहिए। ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि अगर कोई गुस्से में कुछ कह रहा है या कुछ भी बोल रहा है तो वो सच कह रहा है। हो सकता है उन्होंने गुस्से में कहा हो। तुम्हें एक बार अपने घर जाना चाहिए, अपने पापा से बात करना चाहिए। लू उसे बोलता है अपना किंग। तो अपना ये भाई भी बोलता है हाँ लो तुम्हें जाना चाहिए। अब लू साओ की तरफ देखती है, उसे प्यार से देखती है तो साओ बोलती है तुम्हें जाना चाहिए लू, तुम्हें जाना चाहिए। और अब इन लोग तैयार हो जाते हैं। अब इन लोग जाते हैं, यहाँ से निकलते हैं लू के घर के लिए। अब इन लोग निकल जाते हैं, रास्ते में जाते रहते हैं और जाते जाते अब लगभग इवनिंग का टाइम हो चुके रहता है। अब ये चारों जो कि निकले रहते हैं तो इन लोग पैदल ही निकलते हैं, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं लेते हैं। ये लोग पैदल ही निकलते हैं और निकल के जाते ही रहते, एक दूसरे से बात करते करते। तभी अपने जो ये भाई है वो किसी पर्सन से टकरा जाता है। जैसे वो टकराता है गिर जाता है, अपने ये भाई सीधे ही गिर जाता है। तो जैसे ही किंग देखता है तो हैरान हो जाता है भाई करके, और लू और साओ भी हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये अचानक कैसे गिर गया करके। तो ये भाई जो गिरता है तो खुद को साफ करता है और सामने देखता है तो अपना भाई तो देखता रहता है सामने जिससे वो टकराया था। पर किंग भड़क जाता है और बोलता है साले अंधे तो बिना देखे चलता है, ऐसे ही बोलता है। और जैसे ही सामने देखता है और मारने जाने वाला रहता है तो भाई तुरंत रोक देता है, किंग रुको। जैसे ही बोलता है रुको करके तो किंग बोलते हैं तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, ये क्या बिना देखे चलता है जो तुमसे टकरा गया, देखो तुम्हें कैसे चोट आ गई करके। तो ये भाई बोलते हैं तुम रुको तो सही करके। फिर उस पर्सन के पास जाता है, सामने जाता है और उसे ग्रीट करता है और बोलता है अंकल सैन आप कैसे हैं, या आप कहाँ जा रहे हैं करके। तो जैसे वो पर्सन है जो वो है मिस्टर सैन, जो कि अपने जेनियन के पापा हैं। और ये भाई उन्हें जानता है, उन्हें हमेशा से जानता है। तो ये भाई ग्रीट करता है, बोलते हैं अंकल जैन आप यहाँ क्या कहाँ जा रहे हैं करके। तो बोलते हैं भाई बेटा मैं बस थोड़ा जा रहा था, और तुम कहाँ जा रहे हो पर, और माफ़ करना बेटा तुम्हें लगी तो नहीं। तो ये भाई बोलते हैं नहीं अंकल कुछ नहीं लगे। तो बोलते हैं तो ये तुम्हारा दोस्त क्यों इतना गुस्सा कर रहा है। तो बोलता है हाँ अंकल ये मेरे लिए थोड़ा वरीड है करके, इसलिए ऐसा गुस्सा कर रहे हैं, आप प्लीज़ इसकी बातों को माइंड ना लीजिए। तो मिस्टर जैन बोलते हैं हाँ बेटा मैं इसकी बातों को माइंड नहीं दे रहा करके। अब इन लोग बातचीत करते हैं तो मिस्टर जैन बोलते हैं अच्छा बेटा मैं जा रहा हूँ, पर तुम्हें मेरे यहाँ अभी न्यू ईयर की पार्टी में आना है। तो ये भाई बोलता है न्यू ईयर की पार्टी कब है करके। तो बताते 31 दिसंबर को न्यू ईयर पार्टी मनाई जाएंगी और तुम अपने इस दोस्त को लेकर आना, ऐसे बोलते हैं। फिर देखते हैं सामने साहू और लू को और बोलते हैं इन दोनों प्यारी बच्चियों को भी ले आना, ऐसे बोलते हैं। और फिर लू और साहू भी ग्रीट करती है मिस्टर जैन को और बोलती है जी अंकल हम ज़रूर आएंगे, ऐसे बोलते हैं। अब मिस्टर जैन वहाँ से निकल जाते हैं, चले जाते हैं। अब इन लोग भी वहाँ से चले जाते हैं, जाते रहते। तो किंग ये भाई से पूछता है कि ये कौन थे करके। तो ये भाई बताता है वो उनके अंकल है, वो उन्हें बचपन से जानता है और वो बहुत ही अच्छे हैं, पर वो ज़्यादा उनके घर नहीं जाता, बहुत कम बातचीत करता है उनसे, मतलब वो उन्हें अच्छे से जानता है, उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर करता है, पर वो उनके घर ज़्यादा नहीं जाता, बहुत कम आना जाना करता है। ये भाई किंग को ये सब बताता है और साओ और लू भी सुन लेते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है वेन केसिंग और झाओ जिंग पे। वेन केसिंग और झाओ जिंग जो कि अपने ऑफिस से वापस आ रहे होते हैं घर के लिए। तो अब ये दोनों जो जीप पे बैठते हैं तो ड्राइविंग सीट पे तो अपना वेन केसिंग बैठा रहता है, पर जो बगल वाली सीट पे अपना
झाओजिंग बैठा रहता है। वो बैठा रहता है, बैठे बैठे वो जानबूझ के बार बार वेनके सिंह को इधर उधर टच करता है, जानबूझ के उससे बात करने की कोशिश करता है और उसकी पसंद की चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करता है, जानबूझ के उससे अलग अलग चीज़ों की बातें करता है और वेनके सिंह चुपचाप जवाब देता रहता है। वेनके सिंह जवाब इसलिए नहीं दे रहा कि बस उसे जवाब देना है, वेनके सिंह जवाब इसलिए देता रहता है क्योंकि मिस्टर जैन ने कहा था कि हमें उसे खुश रखना है करके, और वो बेचारा ऐसे ही चुपचाप जवाब देते रहता है और इरिटेट होते रहता है। अब वेनके सिंह को गुस्सा आता रहता है कि ये क्या है, आखिर ये इतना टच क्यों हो रहा है करके, मुझे इतना ज़्यादा टच क्यों कर रहा है, वेनके सिंह को ऐसा लगता रहता है। अब इन लोग घर पहुँच जाते हैं। तो घर पहुँचने के बाद वेनके सिंह सीधे अपने रूम में जाता है झाऊ के पास। झाऊ जो कि वहीं पर खड़ा रहता है। झाऊ ने अपना फेस बाहर खिड़की के बाहर किया रहता है। झाऊ बाहर का नज़ारा देखता रहता है, जो रात हो चुकी रहती है। वो चांद जो चमकता रहता है, चांद के पास जो एक सितारा चमकता रहता है, झाऊ बस उसी को देखता रहता है। वेनके सिंह सीधे रूम के अंदर आता है, अपना खुद को फ्रेश करता है, झाऊ को देखता है और झाऊ को चांद के पास उस सितारों को देखता हुआ देखता है। तो वेनके सिंह झाऊ के पास जाता है, उसे बैक साइड से कदल कर लेता है और बोलता है, यान की याद आ रही है आशु। तो जैसे ही वेन ऐसा बोलता है झाऊ से कि यान की याद आ रही है आशु, तो वैसे ही अपना झाऊ सीधा हो जाता है और आँखों में झाऊ के आंसू रहते हैं और बोलता है, ऐसे नामे मुंडी हिलाता है, नहीं। तो वेनके सिंह बोलते हैं, मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो झाऊ बोलते हैं, नहीं। तो वेनके सिंह झाऊ का हाथ लेता है, अपने सीने पे रखता है और बोलता है, अब मिल लो अपने यान से, तुम्हारा यान हमेशा तुम्हारे पास रहता है ना, तुम्हारा यान सिर्फ तुम्हारा है ना। तो जैसे ही वेनके सिंह ने झाऊ के हाथों को अपने सीने पे रख दिया, मतलब दिल पे, तो झाऊ रो पड़ता है, रोता है, उसके आंखों से आंसू बहते हैं और झाऊ बोलता है, देखो ना ये क्या से क्या हो गया, मुझे इतना सब कुछ मैं नहीं जानता लावन, क्यों ये सब हुआ, आखिर क्यों मेरे यान का दिल तुम्हें मिला, कैसे मिला, कब हुआ ये सब, मुझे नहीं पता लावन, पर मुझे तकलीफ़ होती है लावन, मुझे तकलीफ़ होती है इस बात को जानकर कि मेरे यान का दिल तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास। तुम्हें क्या लगता है लावन, मैंने कभी भी तुम्हें इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि तुम कैसे हो। मैंने हमेशा ही तुम्हें नोटिस किया था, तुमने भले ही नोटिस नहीं किया उस वक्त पर जब तुम वहाँ बैठे थे अपने दोस्तों के साथ, तुमने तब भी मुझे नोटिस नहीं किया। जब तुम वुशी से मिसबिहेव कर रहे थे उस पार्टी में, तभी मैं सिर्फ तुम्हें देख रहा था, पर तब भी तुमने मुझे नोटिस नहीं किया था यार, तुमने कहीं भी मुझे नोटिस नहीं किया। मैंने पल तुम्हें ऐसे देखा था, तुम्हारा जो ये फेस है ना, ये देख तो मेरे यान जैसा है, तुम बिल्कुल ही मेरे यान जैसे दिखते हो, पर तुम्हारी हरकतें बिल्कुल भी यान जैसी नहीं थी। ये बात मुझे अंदर तड़पा देती थी। तुम नहीं जानते, जब मैंने तुम्हें बुशी को ऐसे फ्लर्ट करते हुए देखा था, जब तुम बुशी से ऐसे फ्लर्ट कर रहे थे, तो उस वक्त पे मुझ पे क्या बीती थी पता है। जब यान से मेरी आखिरी मुलाकात थी, तो उस
उस दिन यान ने वाइट शर्ट पहनी थी और मैरून पैंट। ठीक वैसे ही तुमने भी पार्टी में वाइट शर्ट और मैरून पैंट पहन रखी थी। तुम्हें पता है, मुझे एक पल को लगा था कि मेरा यान वापस आ गया। मुझे लगा था कि तुम मेरे यान ही हो, बस मुझसे नाराज़ हो, मुझसे गुस्सा हो, इसलिए तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। पर जब उस दिन तुमने अपना नाम लिया तो मुझे समझ में आया कि मेरा यान सब कुछ कर सकता था, पर वो कभी भी ऐसी बदतमीजी नहीं करता था। और तुमने अपना नाम बताकर मुझे क्लियर कर दिया था कि तुम मेरी यान नहीं हो। पर ये सब क्यों लावेन? क्यों? मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रहा लावेन कि मेरे यान का दिल तुम्हारे अंदर है। मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, पर मुझे कहीं ना कहीं मेरा ये जो दिल है ना, ये मुझसे लड़ता है, मुझे कहता है कि आखिर मैं अपनी यान को कैसे भूल सकता हूँ। क्यों लावेन? ये मुझसे तक क्यों लड़ता है लावेन? क्यों लड़ता है? ये क्यों बोलता है कि मैं अपने यान को नहीं भूल सकता? और क्यों मुझे तुमसे प्यार करने से इतना रोकता है? क्यों लावेन? ऐसा क्यों होता है लावेन मेरे साथ? अब जो छऊ ये सब बोलता ही रहता है, तो विन किसी छऊ के फेस को पकड़ता है, उसके आंखों में देखता है और बोलता है, आशु प्लीज़ ऐसे रोना बंद कर दो, प्लीज़ ऐसे मत रो आशु, प्लीज़ मत रो। और फिर आशु के फोरहेड पर किस करता है, फोरहेड पे किस करके बोलता है, तुम्हें अपने यान से प्यार करना है ना, तुम अपने यान से प्यार करो, पर प्लीज़ रोना मत, प्लीज़ कभी मत रोना। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता आशु, प्लीज़ आशु ऐसे कभी मत रोना। और कहानी यही ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आप सभी को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट में जय विंझऊ लिख कर जाना बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है, मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, आप सभी जाकर उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको उसका सारा अपडेट्स मिलता रहे। और न्यू वीडियो एडिटिंग सॉन्ग मैं उसी पर अब अपलोड करूँगी, यहाँ नहीं। बाय बाय दोस्तों, एंड जय विंझऊ।